आदमी ने महिला की बड़ी आंखें खोलकर उसमें धीरे कॉन्टैक्ट लेंस लगा दिया। फिर उसने एक चिप निकाली और उसे महिला के चश्मे से जोड़ दिया। अगले ही पल एक चमत्कारी दृश्य हुआ। जली हुई त्वचा आंखों से दिखाई देने वाली गति से पहले जैसी ठीक होने लगी। और इससे भी कमाल की बात यह थी कि जैसे ही महिला एक बार पलक झपकाती, वो तुरंत इंसानों की व्यक्तिगत जानकारी स्कैन कर सकती थी और सामने वाले के चेहरे को कॉपी कर सकती थी। इसके बाद शाओमी एक पत्रिका लेकर आई। सुंदर महिला को देखते ही उसने तुरंत पलक झपकाकर परीक्षण शुरू किया। जब उसने देखा कि वो किसी का भी चेहरा मन चाहे ढंग से बदल सकती है, तो उसे तुरंत उस शांग बियाओ की याद आई जिसने उसका चेहरा बिगाड़ दिया था। इसलिए वो जेल अधीक्षक की पत्नी का रूप धारण करके जेल पहुंची। अधीक्षक ने उसे देखकर कोई शक नहीं किया और तुरंत अपने आदमियों को पत्नी को अंदर लाने का आदेश दिया। अंदर आते समय शाओमी ने एक पुलिस अधिकारी को स्कैन किया। फिर उसने अपने शरीर पर पहने कपड़े और विग फेंक दी और तुरंत उसी अधिकारी का रूप ले लिया। लेकिन जब सब कुछ आसानी से चल रहा था, तभी अधीक्षक की असली पत्नी का अचानक फोन आ गया। शुरू में उसे लगा कि पत्नी रास्ता भटक गई होगी, पर उसकी अगली बात ने उसे स्तब्ध कर दिया। असल में उसकी पत्नी अभी भी रास्ते में ट्रैफिक में फंसी हुई थी। ये सुनकर अधीक्षक को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने आदमियों को जेल सील करने का आदेश दिया, यहाँ तक कि एक मच्छर भी बाहर नहीं जा सकता था। फिर उसने प्रवेश कार्ड एक आदमी को दे दिया, लेकिन उसके जाते ही उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई और अधीक्षक को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। उसने सभी महिला पुलिसकर्मियों को इकट्ठा किया, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। उसे सपने में भी नहीं लगा था कि इस समय तक शाओमी पहले ही शांग बियाओ को ढूंढ चुकी थी। फिर उसने अपना असली रूप धारण किया, लेकिन शांग बियाओ उसे देखकर डरा नहीं, बल्कि एक बार फिर उसे परेशान करना चाहता था। पर अगले ही पल उसे उत्तर पश्चिम भेज दिया गया। इसी बीच अधीक्षक की पत्नी भी जेल पहुंच गई। आदमी ने यह देखते ही तुरंत बंदूक निकाल ली, जिससे पत्नी डरकर तुरंत जमीन पर लेट गई। तब अधीक्षक को समझ आया कि उसने गलत व्यक्ति को पकड़ लिया है।